अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका भाई अजीत होरो। साथियों, आज हम मनन करेंगे गिनती नामक पुस्तक, उसका 13वां अध्याय और उसके 33वें पद पर। यह थोड़ा अनकॉमन पद है। मैंने अनकॉमन इसलिए कहा कि अक्सर इस पर विचार नहीं होता है, पर आइए आज हम इस पद की गहराई में चलें। यहां ऐसा लिखा है, हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। मित्र, ये उस समय की बात है, याद कीजिए, जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था। इन 12 लोगों में यहोशू और कालेब भी थे। वचन बताता है कि जब वे भेद लेकर वापस आए तो इन 12 में से 10 लोग इतने नेगेटिव हो गए, इतने नकारात्मक हो गए कि उनकी रिपोर्ट से सारे इस्राएलियों के बीच में खलबली मच गई। इन 10 लोगों ने रिपोर्ट क्या दी, आपको बताता हूं। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि वे किसी भी तरह से कनान देश पर अधिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कनान के अनाकवंशी लोग बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं। उनका डील डॉल बहुत बड़ा है और वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं। और इन्होंने रिपोर्ट ये दी, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मित्रों, इस नेगेटिव रिपोर्ट को सुनकर इस्राएलियों में इतना भय समा गया कि उन लोगों ने मिस्र वापस लौटने की ठान ली। वचन कहता है, उन्होंने एक मीटिंग की और आपस में कहा कि चलो अब मूसा को हटाकर हम किसी और को अपना अगुआ बना लें और हम मिस्र वापस लौट चले। मित्रों, ये 10 लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने आप को अनाक वंशियों के सामने बहुत ही तुच्छ, बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर और बहुत ही निकृष्ट महसूस किया। वे हीन भावना से भर गए। अंग्रेजी में कहें तो इस समय हम कह सकते हैं, दे वर फिल्ड विद द इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और उन्होंने कनान वासियों के सामने अपनी तुलना किससे की? अभी अभी हमने पढ़ा, उन्होंने कनान वासियों के सामने अपनी तुलना टिड्डियों से की। मित्र, वे भूल गए थे कि उनके साथ साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर कितना सामर्थी है। वे भूल गए थे कि किस प्रकार यहोवा ने 10 भारी चमत्कारों को दिखाकर उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। वे भूल गए थे कि किस प्रकार आकाश से मन्ना परमेश्वर ने उन पर बरसाया था और चट्टान से पानी निकालकर उन्हें पिलाया था। वे भूल गए, मेरे मित्रों, की विकराल लाल समुद्र को भी उसी परमेश्वर यहोवा ने अपने भुजबल से 2 भागों में कर दिया था। वे भूल गए और वे कहने लगे, हम तो उनके सामने टिड्डे के समान हैं। मित्र, टिड्डी को अंग्रेजी में ग्रास हुपर कहा जाता है, ये आप सब जानते हैं। अब हमारे जीवनों में भी कई बार, जानते हैं क्या होता है, हमारे जीवनों में भी कई बार हम ग्रास हुपर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। ग्रास हुपर सिंड्रोम एक नया शब्द आपके लिए लेकर के आया हूं। ग्रास हुपर सिंड्रोम मतलब अपने आप को टिड्डे की तरह फील करना। हमारे सामने हमारी परिस्थितियां कई बार इतनी भयानक, जटिल और विकराल हो जाती हैं कि उसके सामने हम अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ समझने लगते हैं। वचन बताता है कि लाल समुद्र का कद इतना बड़ा था कि मूसा ने अपने आप को टिड्डे सा महसूस किया और वो मुंह के बल गिरकर दोहाई देने लगा। गोलियत का कद इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था कि इस्राएली सेना ग्रास हुपर सिंड्रोम का शिकार हो गई। मेरे मित्र, आपसे इस समय कुछ कहना चाहता हूं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आपके जीवन की स्थितियां और उनका कद इतना विकराल हो गया है कि आप उसके सामने स्वयं को बहुत छोटा, असहाय और तुच्छ महसूस करते हैं? आपकी परिस्थिति आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दुर्बलता कुछ भी हो सकती है। मित्र, हम भी बहुत बार, हमें मानना चाहिए कि हम भी अक्सर ग्रास हुपर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं मनुष्य होने के नाते, और कई बार हम भूल जाते हैं कि वचन क्या कहता है। आइए सुनते हैं कि वचन हमारे लिए क्या कहता है। यदि इस समय आप अपने आप को छोटा और तुच्छ और निकृष्ट और कमजोर यदि आप महसूस कर रहे हैं, तो इस समय आपको बताना चाहता हूं कि इस पद को जब आप सुनेंगे तो मैं विश्वास करता हूं ग्रास हुपर सिंड्रोम से हम बाहर निकल पाएंगे। तो आइए सुनते हैं क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4:4, उसमें वचन इस प्रकार से कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, मैं रिपीट करूंगा,
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ मेरे मित्र, कितने आनंद की बात। आनंद के साथ इस समय हम सोच सकते हैं मेरे मित्र कि परमेश्वर जो हम में है, उन समस्याओं से, शैतान की उन युक्तियों से जो इस संसार में हैं, निश्चय बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा है। और वो सारे कार्यों को हमारे पक्ष में करने के लिए सामर्थी है। मुझे वो गीत याद आता है इस समय। वो गीत आपने भी सुना होगा, बड़ा अच्छा, उसके शब्द बड़े अच्छे हैं। और शब्द ये है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मेरे मित्र, ये सच है कि परिस्थितियों के सामने हम कई बार वास्तव में बहुत छोटे हो जाते हैं और हमें लगता है कि सचमुच हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा लगने लगे, जब आप पर ग्रास हुपर सिंड्रोम हावी होने लगे, जब आप अशक्त और लाचार महसूस करने लगें, तो हमेशा याद रखिए इस वचन को। फिलिपियों 4 और उसके 13 में संत पौलुस इस प्रकार से कहता है, और इस समय यह पद मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए क्या कहता है संत पौलुस, फिलिपियों 4 उसका 13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मित्र, मुझे लगता है कि हम बड़ी विनम्रता से आज जब इस मनन को सुन रहे हैं, इस बात को कह सकते हैं बड़ी नम्रता के साथ कि यह सच है कि मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मित्र, इससे पहले कि आज के मनन को समाप्त करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान का सबसे पहला हथियार है आपको हतोत्साहित करना, आपको बताना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपको बताना कि आपकी पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती, आपको बताना कि आपके बच्चों के साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आपको शैतान बार बार ये बताएगा, सबूत के साथ बताएगा कि आपकी सारी परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप उन्नति नहीं कर सकते, आप तुच्छ हैं। शैतान आपको बार बार बताएगा कि तुम इतने गिर गए हो और तुम्हारे पाप ऐसे हैं कि वो किसी भी हालत में क्षमा नहीं हो सकते, गिल्ट के अंदर जियो। शैतान बार बार बताएगा आप भी टिड्डे के समान हैं, आप हार चुके हैं। शैतान बताएगा आप हारे हुए हैं। लेकिन मित्र, याद रखिए, रोमियो 8 और उसका 27वां पद इस समय सिर्फ आपके और आपके लिए है। और यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आइए अपने विजय की घोषणा करें, आइए अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय की घोषणा करें, आइए अपने बीमार शरीर के ऊपर हाथ रखकर इस समय इस बीमारी के विकराल कद के सामने, यद्यपि हम टिड्डे का सब महसूस कर रहे हैं, विजय की घोषणा करें। आइए अपनी सारी परीक्षाओं से जिनसे कि हम लड़ रहे हैं, अपने पर हाथ रखकर विजय की घोषणा करें और हम कहें, हम इनके सामने टिड्डे कैसे दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हम इन विकराल समस्याओं के सामने भी जयवंत से भी बढ़कर है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आपको एनकरेज करना चाहता हूं मेरे अति प्रिय मित्रों कि आप इन मैसेजेस को, इन ऑडियो पोस्ट्स को आप खूब आप शेयर करें, लोगों तक आप भेजें, ताकि लोग भी अपने जीवनों के अंदर उत्साहित अनुभव करें। आपसे निवेदन है कि इसके YouTube चैनल, इसके लिंक को भी आप लोगों के साथ शेयर करें। जहां तक संभव है आप ज़रूर लोगों को बताएं। और एक निवेदन और है कि आप फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वो दिन है जब हम अपने जीवन में इस बात की घोषणा करेंगे कि यदि कोई ग्रास हुपर सिंड्रोम हमारे जीवनों में हावी हो रहा है, तो हम यीशु के नाम पर इस ग्रास हुपर सिंड्रोम के ऊपर जो एक मनोविकार है, जय की घोषणा करते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।